इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र के मायने बेमानी हो गए हैं। आपको समझना पड़ेगा कि उन्होंने युवाओं से क्यों अपील की कि आपके वोट करने के अधिकार की चोरी की जा रही है। आखिर उन्होंने क्यों कहा कि जो हरियाणा की सरकार बैठी हुई है, जिसके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं, वो दरअसल एक इलीगल अवैध सरकार है, क्योंकि यह चुनाव कांग्रेस जीत गई थी मगर करीब 25 लाख वोटर्स की चोरी हुई और उसी के चलते भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आ गई। राहुल गांधी ने आज अपने हाइड्रोजन बॉम्ब का धमाका किया और जो धमाका हुआ है उससे राजनीतिक गलियारों में तूफान आ गया है दोस्तों। मगर सबसे शॉकिंग बात, जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अधिकतर गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स ने उसे नहीं दिखाया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया तो ये तमाम न्यूज चैनल्स जेपी नड्डा की चुनावी सभा को दिखा रहे थे, मगर राहुल गांधी ने जो खतरनाक दावा किया है उस पर कोई नहीं था। एक एक करके कहानी के अंदाज में मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों। आपको अंत तक रहना पड़ेगा। शायद अब तक मैंने जितने भी शोज किए हैं, यह शो सबसे लंबा होने वाला है, मगर आपके लिए मैं इस पूरे मामले को पूरी एनालिसिस के साथ आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले इस चेहरे की बात करते हैं। यह है एक ब्राजीलियन मॉडल और इस ब्राजीलियन मॉडल का नाम है मैथियस फेरोरो। मगर क्या आप जानते हैं कि इस ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में वोट दिया 22 अलग अलग नामों से, कभी सीता, कभी सरस्वती, तो कभी स्वीटी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, यह हुआ हरियाणा के चुनावों में और राहुल गांधी ने बाकायदा प्रमाण के साथ जनता के सामने से पेश किया। होश उड़ा देने वाला यह प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वाकई में एक हाइड्रोजन बॉम्ब। देखिए, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती, तो कभी सीता, मगर पहचान था ब्राजील की एक मॉडल मैथियस फेरोरो। सुना जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है, यह आपको बता सकता हूं। कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है, हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है, हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला 22 बार 10 बूथों में हरियाणा में वोट कर रही है। आज सवाल किया जाएगा ज्ञानेश गुप्ता से, आप प्रिंट कमांड दे दीजिए ना। इन चुनावों के फायदे क्या हैं जब इस तरह की चीजें सामने उभर कर आएंगी? और इंतजार कीजिए, मैथियस फेरोरो या ये जो स्वीटी, सरस्वती, सीता है, ये महज शुरुआत है। एक ही तस्वीर और कई वोट्स, कई जगहों पर वोट डाले जा रहे थे, बाहर से आके लोग वोट डाल रहे थे। ये तमाम चीजें राहुल गांधी ने बाकायदा प्रमाण के साथ पेश की। मगर चुनाव आयुक्त से सवाल है कि यह सब दिखाई दे रहा है और बार बार दिखाई दे रहा है। मैंने बार बार कहा है, जब सिस्टम ही हैक कर दिया जाए तो फिर चुनावों के क्या फायदे हैं? पहले ही भारतीय जनता पार्टी को विजेता घोषित कर दिया जाए। तो ब्राजीलियन मॉडल के बाद राहुल गांधी बात करते हैं डुप्लीकेट तस्वीर की।
यानी कि एक तस्वीर और सैकड़ों जगह पर वही तस्वीर वोट डाल रही थी, अलग अलग नामों से। देखिए दोस्तों, नाम अलग अलग, सेम तस्वीर, और यह चेहरा किसे वोट डाल रहा होगा आप भी जानते हैं। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से उस तस्वीर का जिक्र किया, उस महिला का जिक्र किया। यह एक उदाहरण डुप्लीकेट फोटोज का। आप ये देखिए, एक फोटो, एक असेंबली, 100 वोट। थोड़ा जूम इन करिए, ये देखिए, रेहाना, ये देखिए, अलग अलग नाम, सेम फोटोग्राफ। बेगम, सलीम खान, जुमर। क्यों? क्योंकि वो जगह बनाना चाहते हैं, फेक वोटिंग के लिए जगह बनाना चाहते हैं। आप सोचोगे कि भाई एक फोटो, एक असेंबली में 100 वोट बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये लो 223 वोट 2 बूथ में। हमने आपको पहले दिखाया, थोड़ा स्क्रॉल कीजिए, ये देखिए, ये 2 पोलिंग बूथ की लिस्ट है। ये इनका चेहरा आना शुरू होता है, सोनिया देवी, विक्रम सिंह, गुरदीप सिंह, नीलम। थोड़ा तेज जाइए, हाँ दिखाते जाइए, ये देखिए, एक चेहरा 223 बार 2 बूथ में। अच्छा, लोकसभा में ये 1 बूथ में थी, विधानसभा में 2 बूथ में कर दिया। यू कैन गो बैक। यह कारण है कि सीसीटीवी डिस्ट्रॉय होता है, कि इलेक्शन कमीशन यह नहीं दिखाना चाहता कि वोट कौन कर रहा है, कब कर रहा है, क्योंकि इन फोटोज को लेकर फेक वोटिंग हो रही है। अगर इस व्यक्ति के पास फेक आईडी है, 10, 15, 20, जितने भी वोट करनी है कर सकती है। दैट इज द आइडिया। स्पेस बनाना, जगह बनाना चीटिंग के लिए। यह देखिए दूसरे तरीके का, 1,24,000 ब्लर्ड फोटोज, कि आप जाओ, आपका चेहरा देखा, जी करा तो वोट करवा दिया, नहीं तो नहीं करवाया। फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चीटिंग। सिंपल नाम देखिए, मंजू, ममता, संगीता, दुर्गा, पिता का नाम सुनील, पिता का नाम सूरज। जो मन करता है कर दो, डाल दो अंदर, मैन्युफैक्चर करो। अब ये डुप्लीकेट्स, चाहे ये फोटो हो या ये डुप्लीकेट आईडीज हो, ये डुप्लीकेट आईडीज हैं। बूथ नंबर 431, 508 शशांक गिरी 14 बार वोट कर रहे हैं। बूथ नंबर 130, 31 रुद्राभिषेक जैन, नमन जैन 18 बार वोट कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि डुप्लीकेट तस्वीर को हटाने का सॉफ्टवेयर चुनाव आयोग के पास है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा। राहुल नाराज हैं। सुनिए वो किस तरह से डुप्लीकेट तस्वीर पर सीधे प्रहार करते हैं चुनाव आयोग पर। मगर सवाल उठता है कि ये ईसी डुप्लीकेट्स क्यों नहीं हटाता। डेटा का समय है, ये एआई का समय है, 2 मिनट में आप क्लीन कर सकते हो। आपको सिर्फ डुप्लीकेट नेम्स निकालो, डुप्लीकेट नेम्स निकल आएंगे। डुप्लीकेट एड्रेसेस निकालो, डुप्लीकेट एड्रेसेस निकल आएंगे। डुप्लीकेट फोटो निकालो, डुप्लीकेट फोटोज निकल आएंगे। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये बीजेपी की मदद कर रहे हैं, सिस्टमैटिकली वोट चोरी करवा रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जब चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनसे हाउस नंबर 0 के बारे में सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि भाई आप में से कई लोग भाग्यवान हैं जिनका घर है, जिनका हाउस नंबर 0 है वो दरअसल बेघर हैं। तो क्या यह बात सही है? इसी हाउस नंबर 0 की पड़ताल राहुल गांधी और उनकी टीम ने की और वो जिक्र कर रहे हैं नरेंद्र का, केस स्टडी नरेंद्र का। मगर सबसे पहले सुनिए वो किस तरह से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता के उस बयान का जिक्र करते हैं। ज्ञानेश जी का ज्ञान,
सुनिए जरा, ये कह रहे हैं कि हाउस नंबर 0 का मतलब होमलेस, जिसके पास घर नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर खुलकर देश को झूठ बोल रहे हैं। हम यहां पे सच बोल रहे हैं, और जो भी ये बोलेंगे हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, डबल चेक करेंगे और आपके सामने रखेंगे। इनको सुनिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, सरदार आप जी का लोग एक्सप्रेशन देखिए। भाग्यवान है। कई लोगों के पास घर नहीं होता, लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। और इसके बाद, इस बयान के बाद दोस्तों, जिक्र आता है केस स्टडी नरेंद्र का। हाउस नंबर 0 केस स्टडी नरेंद्र, वो नरेंद्र जिसका कहने को हाउस नंबर 0 है, मगर उसका अगर आप घर देखेंगे तो वो किसी भी कीमत पर गरीब नहीं दिखाई देता। सुनिए और देखिए केस स्टडी। तो ये देखिए जिन हाउस नंबर 0, और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी हैं ये इनका घर है। अब प्रॉब्लम क्या है, जब हाउस नंबर 0 होता है और अगर हम वोटर को चेक करना चाहते हैं तो तकरीबन इम्पॉसिबल है। हमने इनके गांव में किसी को भेजा, लोगों को भेजा, फोटो से वेरीफाई करना पड़ता है, ढूंढ कर ये है। उसके बाद फिजिकली हमने पता लगाया कि ये उसका घर है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मेरा घर छीन लिया, अब नरेंद्र का भी छीन रहे हैं, राइट? तो बट दिस इज अ मेथड, सिस्टम है। वोटर आइडेंटिफाई ना हो, लोगों को पता ना लगे कि कौन वोट कर रहा है, कहां जा रहा है, कहां रहता है, अगर है या नहीं है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उसके बाद जब सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हुआ, तब पत्रकार पूनम अग्रवाल ने राहुल गांधी से पूछा कि ये जो नरेंद्र है, क्या आपकी टीम ने उनसे बात की? क्या उसने भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट किया? क्या वो पैसे लेकर वोट कर रहा था? ये तमाम सवालात थे जिस पर राहुल ने कोई स्पष्टता से जवाब नहीं दिया, मगर उन्होंने कहा कि हां, उससे बात जरूर की गई है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। My question is, did you speak to Narendra about the fact that his voter list, voter card has house number 0? Did you ask him whom did he vote? Was he being paid by any political party or election commission to be there? Personally, I didn't ask him, but the members of the team met him, spoke to him, and discussed this with him. I'm not privy to exactly what they discussed. You can have a chat with them and ask them. और फिर बात आई भारतीय जनता पार्टी समर्थकों की। वो भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो उत्तर प्रदेश में भी वोट दे रहे हैं और हरियाणा में भी। कल्पना कीजिए दोस्तों, ये पूरा मामला कितने बड़े स्तर पर हो रहा होगा। ब्राजीलियन मॉडल, डुप्लीकेट फोटो, और फिर भाजपा के समर्थक जो कि मुख्यमंत्री के साथ दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं, वो अलग अलग जगह वोट कर रहे थे। सुना जाए। ये देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल, दालचंद जी बीजेपी के यूपी में सरपंच है, उनका बेटा यशवीर। ये देखो, ये यूपी में मिनिस्टर लक्ष्मी नारायण साहब के साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हैं। ये यूपी में वोट करते हैं और यही हरियाणा में वोट कर रहे हैं। इसमें देखिए, इसमें इन्होंने अपना पिता का नाम बदल दिया, मगर बात हमने पकड़ ली क्योंकि बेटे ने बाद नाम नहीं बदला। तो बेटे का पिता का नाम दालचंद और उधर उसने बदलने की कोशिश की, मगर पकड़ लिया। और यह सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों वोटर हैं जो यूपी में वोट कर रहे हैं और फिर आकर हरियाणा में वोट करते हैं।
इसलिए ये पूरा स्टैगर्ड प्रोसेस है कि भैया हरियाणा पे पहले होगा, फिर यूपी में बाद में होगा, फिर गुजरात में यहां होगा। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए बनाया गया है कि हमारे लोगों को 2, 3, 4, 5 बार वोट कराया जाए और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये नीचे प्रहलाद जी सरपंच मथुरा डिस्ट्रिक्ट, ये होडल असेंबली में वोट कर रहे हैं और ये हैं बीजेपी के नेता के साथ, यूपी मिनिस्टर के साथ, लक्ष्मी नारायण के साथ, ये इनका भी फोटो है। इनकी बात सुनिए। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവന്ന് 1 വർഷം താമസിപ്പിച്ച് വോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല. और वो जरा दिखाइए फिर से, वो पीछे देखिए, वो क्या हंस रहा है, देखिए। इन सबको मालूम है। അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വ്യാപകമായി ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചേർക്കും. ഞങ്ങൾ ജയിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ നിന്നും ये सबको मालूम है। ये कह रहा है कि मैं जम्मू कश्मीर से लोग लाऊंगा चुनाव जीतने, केरल। ये एक्चुअली हो रहा है। हमने आपको अभी दिखाया उनकी ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है और ऐसे हजारों लोग हैं जो यूपी में वोट करते हैं, हरियाणा में करते हैं, बिहार में करेंगे, गुजरात में करेंगे, पूरी राउंड द क्लॉक इनका यही काम है, मल्टीपल टाइम्स वोटिंग करो। और सबसे शॉकिंग, हरियाणा में जिन लोगों ने लोकसभा चुनावों में वोट दिया, उनके नाम काट दिए गए विधानसभा से ठीक पहले। इसीलिए राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए हरियाणा की ये तमाम दास्तानी, ये तमाम केस स्टडीज। डिलीटेड वोटर्स, हमें फॉर्म नहीं मिली मगर हमने जाके इंडिविजुअली चेक किया है और ये है उदाहरण। कैन यू प्ले? मेरा नाम अंजलि त्यागी है, मेरे पति का नाम अमित है। मैं राय विधानसभा मलिकपुर गांव की रहने वाली हूं और मैंने लोकसभा इलेक्शन में वोट किया था, लेकिन जब मैं विधानसभा के इलेक्शन में वोट करने गई तो मुझे बताया गया कि मेरी वोट कट चुकी है और फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया तो मेरी जून के एंड में मुझे वोटर कार्ड मिला। मैं गांव मलिकपुर का रहने वाला हूं और क्या नाम है, मेरा राय हल्का लगता है, जिसमें से हमारे भाइयों की वोट काट दी गई है, जिनका नाम है अनुज, राहुल और उनकी पत्नी है साक्षी और सोनिया, जिनकी वोट विधानसभा में काट दी गई थी। नाम सद्दाम हुसैन है जी, मैं मलिकपुर गांव से रहने वाला हूं जी। हमारा हल्का राय लगता है जी। 2024 में लोकसभा इलेक्शन में हमने वोट डाला था जी और ये 2025 में जी हमारी वोट चोरी हो गई जी। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है, मेरी वाइफ का नाम यास्मीन है जी। हमारी दोनों की वोट चोरी हो गई है। लाल सन्नो श्री लखीराम, गांव मलिकपुर, राय हल्के का रहने वाला हूं। हमारी एमपी के चुनाव में हमारी वोट पूरे परिवार की कंप्लीट थी। इस बार मेरे बेटे की विधानसभा में वोट काट दी गई है। राहुल गांधी बता रहे हैं कि करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई है और वो सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि ये 5 किस्म की चोरियां हैं। कैसे, आइए देखा जाए। 5 तरीके की वोट चोरी है हरियाणा में। डुप्लीकेट वोटर्स 5 लाख, इनवैलिड एड्रेसेस 90,000, तकरीबन 90,000, बल्क वोटर्स 19 लाख। और ये जो आखिरी हमने खाली रखे हैं, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6, मिसयूज ऑफ फॉर्म 7, ये एडिशंस और डिलीशंस हैं। महादेवपुरा के प्रेजेंटेशन के बाद इलेक्शन कमीशन हमें ये फॉर्म नहीं देती। महादेवपुरा के टाइम उन्होंने गलती कर दी, हमें मिल गई, इसलिए हमने वो आपको दिखा दिया। मगर महादेवपुरा के बाद, आलन के बाद ये हमें फॉर्म 7 और फॉर्म 6 नहीं देती। तो हम इसके बारे में आपको बता नहीं सकते क्योंकि हम सिर्फ 100% प्रूफ के साथ आपको डेटा देते हैं। मगर इसमें अगर आप देखें, महादेवपुरा में फॉर्म 6 में तकरीबन 30% वोटर चोरी फॉर्म 6 में हुई थी। तो अप्रोक्सीमेटली यहां भी वही होगा। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 10 लाख एक्स्ट्रा वोट चोरी होगी, मगर उसको हम इग्नोर कर रहे हैं आज क्योंकि वो रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। इसके बारे में हमारे पास बिल्कुल क्लियर 100% रिकॉर्ड है। तो हम आपको डुप्लीकेट वोटर्स, इनवैलिड एड्रेसेस और बल्क वोटर्स के बारे में आज बता रहे हैं। राहुल गांधी इमोशनल भी थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो सरकार बैठी हुई है वो चोरी की सरकार है।
क्योंकि अगर 25 लाख फर्जी वोटर्स थे, यानी कि वोटर्स लिस्ट में अगर 25 लाख के लेवल पर झोल हुआ है, और वो ये भी बताते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच हार और जीत का जो अंतर था वो महज 22,000 वोट्स थे, और चोरी कितनी हुई? 25 लाख वोट्स की। तो इससे पता चलता है कि यह एक चोरी की सरकार है, यानी कि 8 में से 1 वोटर फर्जी। सुनिए। हरियाणा के युवाओं, बिग पिक्चर है कि आपकी सरकार चोरी की गई है, चोरी की सरकार है, फेक सरकार है। 2 करोड़ वोटर हरियाणा में, 25 लाख वोट चोरी। एक 8 में से 1 वोटर चोरी का। 12.5% वोट चोरी थी हरियाणा में। तब भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ 22,000 वोट से हारती है। कहां 25 लाख, कहां 22,000। तो यह है इनकी व्यवस्था। फेक पिक्चर्स, उसमें ब्राजीलियन मॉडल की पिक्चर, यूपी के बीजेपी लीडर्स, यूपी के बीजेपी कार्यकर्ता आकर हरियाणा में वोट करते हैं, यूपी में वोट करते हैं। ब्लर्ड फोटोग्राफ्स, किसी को रुकवाना हो रुकवा दो, किसी से वोट लगवाना हो लगवा लो। हाउस नंबर 0 जो इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं होमलेस लोगों का है, वो क्लियरली हमने आपको दिखाया कि झूठ बोल रहे हैं। एंड फाइनली डिलीटेड वोटर्स। तो ये है इनकी व्यवस्था। और वो जो मुस्कुरा रहे थे पहले चीफ मिनिस्टर, इसके कारण मुस्कुरा रहे थे, और इस सिस्टम से इन्होंने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। हरियाणा के सब युवाओं को यह मालूम होना चाहिए कि आपकी जो सरकार है वो इलिजिटिमेट सरकार है। आपके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो चोरी के चीफ मिनिस्टर हैं। कांग्रेस पार्टी वो चुनाव जीती थी, बीजेपी वो चुनाव हारी थी। राहुल गांधी ने इस मौके पर जेन जी से अपील की, युवाओं से अपील की कि आप जो वोट डाल रहे हैं उसे चोरी किया जा रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, पिछली बार राहुल गांधी ने कहा था जेन जी का हवाला देते हुए कि वही संविधान की रक्षा करेंगे। आज राहुल गांधी ने जो अपील की, मैं अभी लिख कर दे रहा हूं आपको, उनके इस बयान को जो आप सुनने वाले हैं अराजक बताया जाएगा। बताया जाएगा कि राहुल गांधी जेन जी और युवाओं को भड़का रहे हैं, जबकि वो युवाओं से उनके अधिकारों को अवगत करा रहे हैं। सुनिए उन्होंने जेन जी से क्या अपील की। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपने मुझसे पूछा कि क्या करना है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। तो हम यहां पे सच बोल सकते हैं, हम देश के युवाओं को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं प्रूफ के साथ कि देखिए ये सबूत है। ये इलेक्शन कमीशन की लिस्ट है, हमारी लिस्ट नहीं है। ये बल्क वोटर्स हैं, ये इनकी लिस्ट है, हमारी नहीं है। ये फेक एंट्रीज हैं, ये इनकी है, हमारी नहीं है। ये हमारा है। तो हमारे पास यही रास्ता है कि हम देश के युवाओं को बताएं कि जिस सिस्टम पे आप भरोसा करते हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, वो सच्चाई नहीं है, वो झूठ है। India's democracy has been destroyed. And this is 100% proof that I have given you, and we have given you in Madhepura, and we have given you in Anand, that it has been destroyed. Right? So, मैं यूथ से कहता हूं, जेनजी से कहता हूं, हिंदुस्तान के नागरिकों से कहता हूं कि ये जो लोकतंत्र है ये आपका है। ये ना इलेक्शन कमीशन का है, ना नरेंद्र मोदी का है, ना अमित शाह का, ये आपका है। और इसको डिफेंड करना, इसकी रक्षा करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मगर जाहिर सी बात है, इस वक्त आशंका बनी हुई है बिहार को लेकर। जी हां, बिहार को लेकर। और राहुल गांधी ने बिहार के एक गांव का केस स्टडी पेश किया कि किस तरह से लोगों के नाम हटा दिए गए
और अब जबकि वो गुहार लगा रहे हैं तो उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। और इनमें से एक मुसलमान है, बाकी सब हिंदू। सही सुना आपने, एक मुसलमान बाकी सब हिंदू, और उनके वोट करने का अधिकार उनसे छीन लिया गया है। देखिए बिहार की यह शॉकिंग केस स्टडी। जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओ वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक हैं सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार। This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कयूम। जी, मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास पकड़। मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लो भैया। हाँ शाबाश। मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटेगा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। सो दिस इज द स्टेट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। और फिर शुरू हुआ सवाल जवाब का सिलसिला। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या आप इस मुद्दे को उठाएंगे? तो उन्होंने कहा कि जब वोटर लिस्ट ही करप्ट है तो इसके क्या मायने हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को भी ताना दिया कि मैं इससे पहले अलान, महादेवपुरा और अब हरियाणा को लेकर यह सनसनीखेज एक्सपोजे कर रहा हूं। यह सब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? सुनिए वो सवाल और राहुल का जवाब। सर पिछली बार भी आपने फैक्ट्स रखे थे। चुनाव आयोग जो है अपनी बात रवि क्या देता है कि ये बेसलेस है, एलिगेशंस को सिरे से नकारता है। आज तो आपके पास सारे एविडेंसेस हैं, तो क्या आप इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन के लिए कोर्ट जाएंगे, हरियाणा सरकार के डिसमिसल की मांग करेंगे? और दूसरा कि आपने कहा बिहार में भी ये होगा, तो बिहार में क्या महागठबंधन के जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं, जो आप लोगों के कार्यकर्ता हैं, उनको क्या कोई ट्रेनिंग इससे इसको कोप अप करने के लिए दी है आपने? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी। अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा। दिस इज जस्ट, वो वोटर लिस्ट दिखाओ जरा। दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन। दिस इज द बैकबोन फाउंडेशन ऑफ इलेक्शन. If this is wrong, no amount of training is going to fix it. We can keep training, but legally she's allowed to vote. Legally उसका नाम 5 बार आ रहा है, वो इस एक बूथ में वहां वोट कर रहा है, वो यहां पे एक बूथ में यहां कर रहा है, एक बूथ में वहां, कहां से ट्रेनिंग? तो अगर
वोटर लिस्ट ही करप्टेड है और वोटर इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट का ही प्रयोग कर रहा है चुनाव को खत्म करने के लिए, तो कोई ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा और कोई पार्टी नहीं कर सकती, राइट? Look, Supreme Court is watching. Supreme Court, the highest court in the country, is watching. They have seen Madhepura presentation. They have seen Anand presentation. And now they have seen Haryana presentation. ये दिख रहा है सबको. It is not hidden. We are not doing it in a quiet room. We are doing it in front of the Indian media. Everybody in India knows. And there is nothing here that can be questioned. Fundamentally, this is their data. This is not our data. राहुल गांधी ने पुरजोर तरीके से कहा कि वोटर लिस्ट इज अ लाई, यानी कि जो पूरी वोटर्स लिस्ट बनाई गई है, जो लोकतंत्र की नींव है, जो चुनावों की नींव है, वो पूरी तरह से एक झूठ है। राहुल गांधी। संजीव चोपड़ा, पीटीआई इंग्लिश। Rahul ji, you've highlighted in the past how vote chori has taken place in Karnataka, then in Maharashtra, and now you've highlighted how, vote chori has taken place to the extent of 25 lakh votes in Haryana. Now, the Election Commission is going ahead with SIR in several states. And some of the opposition ruled states, some of the opposition parties which rule in different states, have decided to move the Supreme Court against the SIR exercise, which you claim is aimed at deleting votes and all that. So I want to ask you whether the Congress and the other opposition parties are unitedly going to take up this fight across on the streets by launching a movement or moving the Supreme Court against this exercise. So are you going to unitedly launch this, or look, each party is going to fight it? Every single opposition party, right, understands this. They can see this. There's nothing transparent, nothing hidden here that you can't see what is happening, right? The fundamental question of an election is the integrity of a voter list. Okay, we are showing you this is the voter list of Haryana. This, right? This is the lies written. This is the lies written inside the voter list of Haryana. We are showing you that the Haryana voter list is flawed, is rubbish. This is a central question. If this is flawed, elections are fundamentally flawed. Now, we have been suspecting this again and again and again. We suspected it in the Lok Sabha, we suspected it in the Lok Sabha before that, we suspected it in Haryana, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh. Suddenly, our vote remains the same, BJP vote remains the same, BJP vote just jumps, all the independents go into the BJP. I mean, there were things that were blazingly obvious to us that this just can't be right. But we just didn't have the proof. So we couldn't speak. Now, this thing is the proof here. That's the proof. That the voter list in India, the Brazilian woman, 220 votes for one woman in two booths, 100 in 11 assemblies. This is all proof that the voter list is a lie. Right? If the voter list is a lie, there is no democracy. Please understand the world that you're living in. That is my duty as a patriotic Indian, to let you know the world that you're living in. That is my role as a leader, as an opposition leader of this country, to let you know the real world that you're living in. That's the point. How the opposition proceeds, how we proceed, sure. We will coordinate with the opposition, we will work together. But the fundamental thing that the youth of India have to understand, the people of Haryana have to understand, there was no election in Haryana, it was a lie. And we proved it. और यहां पर राहुल गांधी ने देखा, अंबेडकर और महात्मा गांधी का जिक्र किया। मगर स्वाभाविक सी बात है, इस वक्त आशंका बनी हुई है बिहार को लेकर। राहुल ने कहा कि बिहार में भी यही होगा।
उन्होंने यह भी कहा कि मैं अब लिख कर दे रहा हूं कि बिहार चुनावों के परिणामों के बाद मैं इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार को लेकर करूंगा और इन सवालों के जवाब नहीं होंगे चुनाव आयोग के पास। सवाल था कि क्या बिहार को लेकर आपको यही डर है? तो सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मेरा सवाल यह है कि एसआईआर अब उन राज्यों में होने जा रहा है जहां चुनाव है, जैसे केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तो वहां पर वोट चोरी रोकने के लिए आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या स्ट्रेटजी होगी कि वहां पर वोट चोरी? देखिए, बूथ लेवल पे हम थोड़ा सा काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना है कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती है फाइनल लिस्ट, राइट? बूथ लेवल पे हम थोड़े से चेक्स कर सकते हैं, बट मान लीजिए एक औरत की फोटो 15 बूथ में है, तो कैसे करेंगे? वो उधर भी वोट कर रही है, इधर भी वोट कर रही है, उधर भी वोट कर रही है। या तो हमें सेंट्रलाइज डेटाबेस दे दो, जो हम मांग रहे हैं कि भैया पूरी वोटर लिस्ट पार्टी को दे दो, हम 2 मिनट में पता लगा लेंगे, हम सर्च करेंगे, हमें पता लग जाएगा यहां भी कर रही है, वहां भी कर रही है, हम रोक देंगे। ना आप हमें वोटर लिस्ट देते हो, ना आप वीडियोग्राफी कराते हो। अच्छा, वीडियोग्राफी कराते हो तो हम कहते हैं भैया हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इस बूथ में कोई प्रॉब्लम है, चलो फिर से हमें वीडियोग्राफी दिखाओ, वो भी नहीं दिखा रहे। तो दिस इज नॉट अ मैटर दैट कैन बी सॉल्व बाय ट्रेनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। दिस इज अ फंडामेंटल अटैक ऑन द डेमोक्रेटिक सोल ऑफ इंडिया। दिस इज अटैक ऑन महात्मा गांधी, ऑन Ambedkar ji, on Jawaharlal Nehru, on Sardar Patel, on Subhash Chandra Bose by the RSS. That's what this is. Gandhi ji was murdered. His vision and his idea is being murdered. That's what's going on. आपने भी बिहार के एसआईआर की बात की, आपने कहा कि बहुत सारे वोटर्स को हटाया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि हटाया गया, तो क्या आपको लगता है कि इसका इलेक्शंस पे फर्क पड़ेगा? अगर इस लेवल पे हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, जस्ट टेक मी बैक टू द 25 लाख। प्लीज अंडरस्टैंड, हम 22,000 से चुनाव हारे एंड 25 लाख इज आवर एस्टिमेटेड फेक वोटर्स। उसमें से यू कैन से, आप ये भी बोल दो कि भैया 2-3 लाख तो एक्चुअल एरर है, बोल दो। ब्राजीलियन लड़की एरर नहीं हो सकती, 100 फोटो एक बूथ में एरर नहीं हो सकता, राइट? तो 20, 22, 23 लाख तो 100% फेक है। अब 20 लाख 100% मतलब 1 में 8 फेक है। इलेक्शन होता है 2-3% का, तो अगर आपने 8% उठा के, मतलब 1/8 ले गए, 12% उठा के ले गए, तो इलेक्शन ही नहीं है। राहुल ने कहा कि संविधान की रक्षा करना देशभक्ति है। आज जो मैंने ये बात कही, ये देशद्रोह नहीं है। और राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि लगातार, चाहे गोदी मीडिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए उन्हें देशद्रोही बता रहा है। सुनिए राहुल किस तरह से संविधान की बात करते हैं और उसे जोड़ते हैं देशभक्ति के साथ। सर, मेरा सवाल है कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट देख रहा है और आपने जेएनजीज, यूथ्स और तमाम लोगों से अपील की है कि आपको ये संविधान बचाना है। मेरा सवाल है, एज ए अपोजिशन लीडर, आपका और क्या भूमिका देखते हैं? आपने ये एक्सपोज किया, जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाए हैं, किस तरीके से आप इसको और काउंटर करेंगे? नहीं, हम कर रहे हैं एंड हम इसके बारे में अवेयरनेस ला रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, हरियाणा के युवाओं को दिखा रहे हैं, हरियाणा की जनता को दिखा रहे हैं कि क्या हुआ था, राइट? इससे पहले हरियाणा में किसी को मालूम नहीं था, ये सॉलिड हमने प्रूफ दिया है। तो ये मैं सोचता हूं कि ये पेट्रियटिज्म का काम है, नेशनलिज्म का काम है, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी एज ऑपोजिशन लीडर। दैट इज माय फर्स्ट ड्यूटी, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। आज उन्होंने बिहार में 2 दिन बाद पोलिंग होगा और उससे हट करके हरियाणा का कहानी सुना रहे थे। इससे साफ मालूम हो गया कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं और फजूल के बातें लेकर के एक प्रस्तुतिकरण किया है। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं, बिकॉज सब फर्जी था और कुछ विदेशी महिला का नाम जिक्र कर रहे थे वो।
अब चुनाव के समय वो विदेश जाता है, पार्लियामेंट चलते समय राहुल गांधी छुपके से कंबोडिया निकल जाता है, थाईलैंड निकल जाता है। बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है, वो कोलंबिया चले गए। तो वो विदेश जाते रहते हैं, तो उसको विदेश से जो उसको प्रेरणा मिलता है उसको लेकर के उसके कुछ टीम है वो क्या तैयारी करते हैं उनको दे देता है, फिर आपका समय को बर्बाद करते हैं। नेता प्रतिपक्ष सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहिए, फजूल के बातें पे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, ये मेरा उनको पहला सुझाव है। आज राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो वाकई होश उड़ा देने वाला है, वाकई होश उड़ा देने वाला है। चुनाव आयोग चाहे जो भी कहे, मगर चुनाव आयोग के तेवर से उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा के चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल क्या कर रही है, डुप्लीकेट फोटो का खेल इतने बड़े स्तर पर, और यह तो वो चोरी है जो पकड़ी गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर यह हो रहा होगा। मगर इन सवालों का जवाब ना चुनाव आयोग के पास है, ना मीडिया ही पूछना चाहता है। मगर हां, हम अपने कर्तव्य को समझते हुए ये तमाम मुद्दे आपके सामने ला रहे हैं। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।